झारखंड के सभी सम्मानित शिक्षकों को जोहार। जैसे कि हम लोगों ने नवंबर माह में नवंबर 2025 जो 18, 20, 18, 19 और 20 3 दिन सेंटा ऐप के माध्यम से टीएनए एग्जाम दिया, टीचर नीड असेसमेंट। उसका रिजल्ट कार्ड आ गया है, स्कोर बोर्ड बन गए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें कि अपना रिजल्ट कैसे देखें। फिर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि यह स्कोर कार्ड हमारे लिए क्या होंगे, क्या साबित होंगे। क्या स्कोर कार्ड में हमारा नंबर कम आया है तो हम दंड की भागी हैं या आगे क्या होगा। यह स्कोर कार्ड हमें क्या साबित करता है और हम किस लेवल में हैं। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि हम किस लेवल में हैं, और चौथा पॉइंट रहेगा कि अगले बार जब हो तो हम कैसे सक्षम हों या अधिक अंक कैसे लाए ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेंटा ऐप के माध्यम से जो नवंबर 2025 को जो हम लोग 18 से 20 नवंबर तक का एग्जाम दिए थे, उसमें अपना रिजल्ट कार्ड कैसे देखें, है ना। तो सबसे पहला नंबर है कि आप सेंटा ऐप खोलें। क्या करें? अपने मोबाइल को खोलें, सेंटा ऐप में जाएं और सेंटा ऐप को क्या करें, आप खोलें। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आप अपने मोबाइल में मेरा वीडियो रोक रोक के करें, आप अपना रिजल्ट स्वयं देख सकते हैं। सबसे पहले आप सेंटा ऐप खोल लिए होंगे। सेंटा ऐप जब खोले तो आप दाहिने साइड में देखिए, ऊपर कोना में एक गोल रिंग में आपका नाम और फोटो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें। जब आप सेंटा ऐप खोले तो दाहिने साइड में ऊपर कोना में आप देखिए, आपका नाम दिख रहा होगा या आपका फोटो दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्लिक करें ऊपर में इस तरफ। ठीक है। अब आप तीसरा काम करें कि झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड रिजल्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। आप देख रहे हैं, जब आप अपने फोटो पर टिक आउट किए तो आपको झारखंड टीएनए राउंड 1 रिजल्ट या झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड रिजल्ट ऐसा करके दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए। 4 नंबर में आप ऊपर अपकमिंग और पास्ट लिखा है, पास्ट में जाकर क्लिक करें, है ना। आप ऊपर में देखिए, अपकमिंग लिखा हुआ है या पास्ट लिखा हुआ है, दिखा। आप उस पर क्लिक करें, राइट। अब 5वां नंबर आपका काम है कि जो टीएनए टीचर नीड असेसमेंट नवंबर 2025 जो दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। टीचर नीड असेसमेंट दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। देखिए, यह स्मार्ट बोर्ड पैनल है, इस पे सेंटा ऐप डाउनलोड नहीं हो सकता, अन्यथा मैं खोल के आपको दिखा देता, है ना। और नहीं तो फिर वीडियो के माध्यम से मोबाइल से करके ऊपर से रिकॉर्डिंग करके फिर दिखाना पड़ेगा। एक बार में मे बी बैंक दिखेगा, है ना। मे बी मतलब शायद आपको ब्लैंक दिखेगा। आप जैसे ही क्लिक कर रहे होंगे तो शायद ब्लैंक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बैक जाके दोबारा क्लिक कीजिए। मैं कई का रिजल्ट देखा हूं और जो जो समस्या आने वाला है वो सारे बात को आपके पास लिख करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आप सेंटा ऐप खोलिए, दाहिने साइड में आप अपना कोना में अपना नाम देखिए, आप फर्स्ट राउंड को क्लिक करिए, अपकमिंग या पास्ट पर आप क्लिक करिए, फिर आपका नवंबर 2025 पर क्लिक कीजिए। आप इतना कर रहे होंगे तो हो सकता है कि ब्लैंक दिख रहा होगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर से रिफ्रेश करके फिर से शुरू करिए, ठीक है। और आपका रिजल्ट दिख जाएगा, है ना। और डाउनलोड के ऑप्शन पर जाइए और डाउनलोड भी कर लीजिए, राइट। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना रिजल्ट देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं
कि आप जो अपना रिजल्ट देख रहे हैं, अब आपका एग्जाम 120 नंबर का हुआ था, देख रहे होंगे। उसमें लिखा हुआ होगा कि आप 120 में कितना नंबर लाए। हो सकता है बहुत तरह का नंबर आया है स्कोर कार्ड, किसी का तो 25 ही आया है, कोई 50 है, कोई 42 है, कोई 60 है, कोई 69 है, कोई 72 है। अभी तक हम सबसे हाईएस्ट जो है 76 ही देख पाए हैं, सबसे अधिक। और किसी का आया होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर साझा करें कि सर 120 में हमने इतना लाया है। अब आपको हम बता दें कि यदि आप रिजल्ट देख लिए हैं तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मेरा इतना नंबर आया है, क्या करें। तो आपको बता दें कि सेंटा ऐप में जितना भी आप स्कोर कार्ड लाए हैं, पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके रिजल्ट के हिसाब से 3 तरह का स्कोर कार्ड होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब हम आपको बता दें कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में कौन होंगे, है ना। तो 3 तरह का ग्रुप है। चलिए आपको बताते हैं। आपका जो नंबर आया है उस नंबर के हिसाब से आप देख लीजिए कि अगर आपका नंबर जितना भी है, आप ग्रुप ए में रहेंगे या ग्रुप बी में रहेंगे या ग्रुप सी में रहेंगे। ग्रुप ए में जिसका और ग्रुप बी में किसका और ग्रुप सी में किसका मार्क्स होगा, तो जैसे आपको देखना है, ग्रुप ए वाला को हाई में रखा जाएगा, ग्रुप बी वाला को मिडिल में रखा जाएगा, मॉडरेट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, और ग्रुप सी में आपको बताया जाएगा कि आपको अभी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आप अपने सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हैं, है ना। यदि आपका 80% से ऊपर रिजल्ट आता है तो आप ग्रुप ए में हैं, 80% से कम आता है यानी 50% से 80% तक अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप ग्रुप बी में हैं, और अगर आपका 50% से कम आता है तो आप ग्रुप सी में हैं। अब परसेंटेज कैसे निकालें, सिंपल सी बात है। तो परसेंटेज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ना। आप यहां पर लिख लीजिए 120 का 40% या 60%। तो आप जैसे जानते हैं 120 का 60/100, आप जब काटेंगे तो 72। यदि आपका 72 नंबर आया है तो आप 60% हैं, और जब 60% हैं तो आप कौन में आएंगे, तो आप यहां ग्रुप बी में आएंगे। कौन में आएंगे, ग्रुप बी में। यदि आपका 60 नंबर है तो आप कौन सा ग्रुप में आएंगे, बी ग्रुप में आएंगे, ठीक है। यदि आपका 69 नंबर है तो भी आप किस ग्रुप में आएंगे, ग्रुप बी में आएंगे, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि 80% कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 120 का 80%, है ना। अगर आपका नंबर 96 आया है, 96 नंबर, तब आप ग्रुप ए में रहने लायक हैं, है ना। अब शायद आप ग्रुप ए, बी और सी समझ गए होंगे। इस स्कोर कार्ड का क्या मतलब है, इस स्कोर कार्ड का मतलब है कि आपका बुनियादी क्षमता ठीक है और कि आपको प्रशिक्षित करने की जरूरत है। यह स्कोर कार्ड का मेन मतलब ये है। और ये भी मतलब है कि शिक्षक की कहाँ आवश्यकता है,
और शिक्षक की क्या आवश्यकता है, ये दोनों बात। आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी में शामिल किया जाएगा। हाँ, अगर आप ग्रुप सी में आ रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा और विशेष तौर पर आपको ध्यान दिया जाएगा। क्या कम नंबर लाने पर कोई पेनाल्टी है? नहीं। अगर आपका मार्क्स कोई कम आ रहा है तो यह कोई पेनाल्टी नहीं है और आपका वेतन कट जाएगा, ऐसा कोई मैटर भी नहीं है। आपका पद भी नहीं जाएगा, आपका वेतन भी नहीं कटेगा, है ना, आपको प्रभावित भी नहीं किया जाएगा। अब आगे क्या करना है? आगे आपको कुछ नहीं करना। आगे आपको अपने जिस काम में लगे हुए हैं करते रहना है। हाँ, दीक्षा ऐप को आप एक्टिव रखिए। आपको ब्लॉक लेवल से या हाँ दीक्षा ऐप या निष्ठा ऐप ना, आप दोनों को रखेंगे। आपको ब्लॉक लेवल से या जहां से भी ट्रेनिंग की बात आए तो आपको उसमें जरूर जुटना है। अगले बार हम अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आगे अच्छा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है? आप अपने सब्जेक्ट पर कॉन्सेप्ट बनाएं। जो आपको 36 घंटा, 42 घंटा या 24 घंटा का ट्रेनिंग दिया जाता है उसको ध्यान से देखें। प्रश्न वहीं से आता है। प्रश्न को लर्निंग में समझें। 1 to 5 ठीक है, सभी टीचरों का है कि आप अपने बना करके रखें, है ना। आपका पेडागोगी से सवाल जो रहते हैं उसमें भी कॉन्सेप्ट माइंड लगाने की जरूरत है। क्या ग्रुप बी में हम असुरक्षित हैं? नहीं। आप ग्रुप सी में भी असुरक्षित नहीं हैं। आप सभी जगह ठीक हैं, पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं ये देखा जाएगा। चलिए, आपका बहुत सारे प्रश्नों को हमने उत्तर दिया। ग्रुप ए में कौन रहेंगे, ग्रुप बी में कौन रहेंगे, ग्रुप सी में कौन रहेंगे, है ना। आपका 3 लेवल है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, आप अपने नंबर के हिसाब से बताएंगे आप किस ग्रुप में हैं। मैं आपका कमेंट में इंतजार रहेगा आपका, ठीक है। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टीएनए से प्रति कोई भी जरूरत हो तो आप हमारे चैनल से जरूर संपर्क करें। यहां सभी चीज आपको नेट एंड क्लीन रूप में बताया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे, दैट्स ऑल।